का विवाह मेरु देवी नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ, जिनसे जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। आजकल के समाज में ऐसे कई जैन धर्म के लोग हैं जो अपने आप को सनातन धर्म में नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म में नहीं मानते हैं। ऐसे जैन समाज के लोगों से यह व्यासपीठ एक आग्रह करना चाहेगा प्यारे कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो भी हमारे भगवान नारायण के ही अवतार हैं प्यारे। इसलिए आप सभी लोग भी सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्म के लोग हैं प्यारे। कोई भी हिंदू सनातन धर्म से अलग नहीं है प्यारे। सब हिंदू धर्म ये शाखा है प्यारे। अनेक वृक्ष हैं, डाली हैं, अनेक फल फूल हैं। वृक्ष एक है, मूल एक है, भगवान नारायण। अभी आगे हम लोग सुनेंगे कल कि जितने भी वंश हुए हैं इस पृथ्वी पर, सभी के वंश के मूल में भगवान नारायण ही है। तो श्री ऋषभदेव भगवान का बहुत सुंदर प्रादुर्भाव हुआ। एक बार हम सभी लोग ऋषभदेव भगवान की जयकारा प्रेम और भाव से बोलेंगे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो, ऋषभदेव भगवान की जय हो। और अब श्री ऋषभदेव भगवान जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ संपन्न हुआ और इनके बहुत सुंदर 100 संतान हुए, 100 पुत्र। बहुत ध्यान से सुनना। अब आपके काम की बात मैं बताऊंगा, बड़ी काम की बात है। कई लोग कहते हैं महाराज गृहस्थ आश्रम में हम आए हैं तो हम भगवान की भक्ति कैसे करें। ऐसा कहने वालों सुनो, ऋषभदेव भगवान का चरित्र कैसा है, उनका उपदेश क्या है। 100 पुत्र हुए गृहस्थ आश्रम में। हमारे यहाँ 1, 2, 4 पुत्र होते हैं, उतने में ही हम परेशान हो जाते हैं। महाराज हमारे पास 4 बेटे हैं, 6 बेटे। आजकल तो बड़ी समस्या है प्यारे। ये सोची समझी साजिश थी। अब है कि नहीं साजिश वो हम नहीं जानते, पर साजिश थी। आज से 30, 40, 50, 60 वर्ष पहले जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो ये सोची समझी रणनीति के तहत हम सभी हिंदू समाज के लोगों को एक साजिश में फंसाया गया था प्यारे। क्या इस भारत देश में कई पंथ के लोग, कई धर्म के लोग रहते हैं। उसमें प्रधान धर्म है हिंदू धर्म, जो हम भारत देश के वासी हैं। हम सभी हिंदू समाज के लिए एक साजिश किया गया था। क्या कि हम 2 और हमारे 2। ये साजिश के तहत बहुत भयानक रणनीति बनाया गया था और किसी समाज के लिए नियम नहीं लागू नहीं था। और भी समाज के लोग रहते हैं, उनके यहां तो हम 2 और हमारे 20। वहां पर कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लिए आपने ऐसा नियम बना दिया कि हमारा यह जो समाज है वो बिल्कुल बिल्कुल सिकुड़ गया है। और आप लोग भी उस साजिश में फंस गए प्यारे। इतने पढ़े लिखे होकर हमारा हिंदू समाज उस साजिश में फंस गया। और आज देखो हम लोग के मन में इतना ये जहर घोल दिया गया कि अब तो लोग ये कहते हैं, जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग, हम 2 और हमारे कोई नहीं। अब तो यहां तक की नौबत आ गई है प्यारे। दूरगामी परिणाम इसका ये निकल रहा है। ये बहुत घातक परिणाम है प्यारे। विवाह हुआ हमारा, पति पत्नी है, हम 2 और हमारे कोई नहीं। क्यों? यदि हम विवाह करने के बाद संतान उत्पन्न करेंगे, वंश वृद्धि करेंगे तो हमारा सौंदर्य खराब हो जाएगा। अब ये जहर घोला जा रहा है हमारे हिंदू समाज के बच्चियों में, बेटियों में, बहुओं में। ये कौन जहर घोल रहा है प्यारे? ये जो आप पिक्चर देखते हो ना, कलयुगी पिक्चर, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हमारे हिंदू समाज को बर्बाद करने के लिए ये सब बहुत अनेक ऐसे ऐसे पिक्चर बनाए, ऐसे ऐसे सीरियल। वो एक सीरियल बहुत प्रसिद्ध था पहले, सास, बहू और क्योंकि सास भी
सास बहू और साजिश, ये नहीं था, ये भी था। सास बहू और साजिश। अरे ये तो अभी हुआ होगा जी, पहले की बात मैं कर रहा हूं, उसमें आप पता नहीं। सास बहू और साजिश ये कोई सीरियल नहीं है क्या? अरे बोलो ना जी, आप सीरियल देखते नहीं हो क्या? अच्छा हाँ, बताओ। हमारे बुद्धि को भटका रहे हैं सब, बैठ के कोई उधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। जैसे एक पति की 4-5 पत्नियां हो ना, कोई पैर खींचती है, कोई दायां पैर, कोई बायां पैर, कोई दायां हाथ, कोई बायां हाथ। सास बहू और साजिश, ये तो अब बना है जी। सास भी कभी बहू थी, जो भी है ये सब तो अब बन रहा है जी। बचपन में मैंने जो सुना था जी, अब सास बहू उनके बीच में साजिश कहां से आ रही है जी? हमारे समाज में जहर घोलने के लिए सब सीरियल बनाया गया है प्यारे, ध्यान देना। और मैं सभी बहुओं से बोलना चाहूंगा, कभी भी सीरियल देखना मत। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन सुखमय रहे, खुशमय रहे, तो आप कभी भी इन पचड़ों में मत पड़ना। बहुत बड़ा धोखा है। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब धोखा है प्यारे। स्वप्न क्या है? धोखा ही तो है। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। अभी तक हमारी पीढ़ी बहुत अच्छी थी प्यारे, हैं? हमारे हिंदू समाज के लिए एक जहर क्या घोल दिया गया कि हम दो हमारे दो हैं। अन्य धर्म के लोगों के लिए कोई नियम, हम एक से अधिक शादी नहीं कर सकते हैं जब तक उससे हमारा तलाक न हो जाए। और दूसरे समाज के लिए आप 10 शादी कर लो, 10 विवाह कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खूब शादियां करो प्यारे। हमारे लिए तो कोर्ट में जाके आपको दाखिल करना पड़ेगा, तब जाके आपको तलाक मिलेगा प्यारे। और वहां पर बस 3 बार अब तो खैर मुक्त कर दिया गया है हमारे अन्य समाज के बहुओं को, बेटियों को। बोलते थे तलाक तलाक तलाक, हो गई तलाक। ये देखो, कोई कोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस हो गई तलाक। नहीं प्यारे, मैं आप सभी युवान समाज के बच्चों से बोलना चाहता हूं कि हमारे हिंदू धर्म को यदि बचाना है प्यारे, अभी तो आपको समय मिल रहा है, आप कथा सुन रहे हो प्यारे, लेकिन आगे आने वाले 10, 20, 50, 60 वर्षों के बाद हमारा हिंदू समाज बिल्कुल सिकुड़ जाएगा प्यारे। फिर हमारा हिंदू धर्म बहुत खतरे में पड़ जाएगा। उससे पहले आप सावधान हो जाओ प्यारे, और हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाओ प्यारे, अपने संतान को आगे बढ़ाओ प्यारे।